हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा रिलेशन फंक्शन का। जो रिलेशन हम लोगों ने शुरू किया था ये उसका सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे डोमेन, रेंज, इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन और रिलेशन को कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। उससे पहले आप अगर रिलेशन और फंक्शन का जो पार्ट वन है उसके ऊपर आपका पकड़ अगर छूट गया है तो ऊपर आई बटन में लिंक है पार्ट वन का, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए और एक सेट है बी। ठीक है, जब ए क्रॉस बी बनता है तो ए क्रॉस बी से कुछ चुनिंदा एलिमेंट को हम लोग लेके बनाते हैं आर, जो कि हम लोगों का रिलेशन है। और उसके लिए आर जो रहता है रिलेशन वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और कभी कभार इक्वल्स भी हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए ए का कोई एलिमेंट है स्मॉल ए और बी का कोई एलिमेंट है स्मॉल बी, ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर ए कमा बी जो कि ए क्रॉस बी में है, ओके, इसको हम लिख देते हैं ए कमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए कमा बी हम लोग का बाय कोई भी मतलब निकाल दिए रिलेशन, तो उसके हिसाब से रिलेशन में भी आ गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। ये जो आर है ये रियल नंबर नहीं है, ये आर फॉर रिलेशन है। तो ए इज रिलेटेड टू बी, ए जो है हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट का एलिमेंट है और बी जो है वो सेकंड सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम और भी बहुत सारे इसके मतलब तरीके हैं लिखने के लिए। और यू कैन राइट ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं ए बी और ये जो है ये है रिलेशन आर, जो कि ए क्रॉस बी से चूज करके लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोमेन। डोमेन ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन में डोमेन क्या होता है। मान लीजिए कोई रिलेशन आर है, उसका डोमेन का मतलब क्या बनता है, उसका डोमेन का मतलब, डोमेन ऑफ आर जो है उसका मतलब होता है ए कहाँ से आ रहा है, ये सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब आर में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर पेयर रहेंगे, उनमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सब डोमेन है। ठीक है, ये सब डोमेन है, मतलब एक एक ऑर्डर पेयर से एक एक एलिमेंट को हम लोग पिक करेंगे डोमेन के लिए। ठीक है, तो ये एक क्या हो जाता है, डोमेन इज अ सेट टाइप। ये मैं अपने हिसाब, अपने मतलब अपने ओर से लिख रहा हूँ सेट टाइप। जैसा एक सेट होता है ना, ए इक्वल्स टू 1 2 3, डोमेन भी इसी तरह आएगा, एक एक एलिमेंट को चूज करके लाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह आप देखेंगे रेंज। और ये जो डोमेन और रेंज है इसको हम फंक्शन में और थोड़ा बेहतर करके पढ़ेंगे, और थोड़ा अच्छे ट्रिक से और थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा दिन आप लोगों को याद रहे। अब देखते हैं रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज वही जैसे डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, वैसे रेंज हो गया सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। आर जो रिलेशन है उसका सेकेंड एलिमेंट, हर एक ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट को हम लोग रेंज बोलेंगे। तो ये है डोमेन, ये है रेंज। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। मान लीजिए आर एक ठो नंबर है, सॉरी रिलेशन है 1 2, फिर आ गया आपका -1 -2 और फिर आ गया 3 6। मैं ऐसे कुछ आर्बिट्ररी लिख दिया हूँ, ये कौन सा रिलेशन है ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ऐसे ही मैंने लिख दिया है रेंडमली। तो इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा हम लोगों का फर्स्ट एलिमेंट जो कि 1 है, फिर -1 है, फिर इधर से 3 है। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा सेकेंड एलिमेंट 2 -2 6। ये डोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, अब देखते हैं इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। मान लीजिए आर एक रिलेशन है A1, ऐसे ही मैंने लिख दिया है रेंडमली। ठीक है, फिर B2 C3
ठीक है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, आर इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये सब उल्टे लिखे जाएंगे, मतलब A1 था ये बन जाएगा 1A, ठीक है। और जो हम लोगों का B2 था वो बन जाएगा 2B। फिर जो हम लोगों का C3 था वो बन जाएगा 3C, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग के पास एक नोट उभर के आ रहा है, जो डोमेन रहेगा R में वही चीज रेंज बन जाएगा R इनवर्स में, ठीक है। यहाँ पे R में डोमेन क्या था, ABC, R इनवर्स का रेंज क्या होगा ABC, वही सेम सेट आएंगे, उसी अकॉर्डिंग रेंज ऑफ R, सॉरी हाँ राइट, रेंज ऑफ R इक्वल टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। तो ये रहा हम लोगों का रिलेशन का सेकेंड पार्ट लेक्चर वीडियो। इसमें हम लोगों ने कवर किया डोमेन, रेंज, इनवर्स ऑफ डोमेन, जो कि बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम लोग को समझ में नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी मतलब डाउट्स क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको कमेंट करना, या फिर और कुछ क्वेश्चंस आपके पास हो जिसको आप फोटो उसका मतलब पिक निकाल के आप हमें मेल कीजिए urwithcmc@gmail.com में। और अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना बिल्डअप हो सकता है। मान लीजिए कोई सेट है A, उसमें m ठो एलिमेंट है, और कोई सेट है B, उसमें n ठो एलिमेंट है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसमें क्या होगा, m क्रॉस n मतलब mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। ये सब हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो रिलेशन कितना बनेगा, A क्रॉस B जो होगा हम लोगों का ऑर्डर पेयर बनेगा ऐसे पूरा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, रिलेशन का मतलब क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट। तो अल्टीमेटली हमको ये ढूंढना है, तो यहाँ पे जो mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर पेयर हैं उनको लेके हम कितना सबसेट बना सकते हैं, जो कि हम पावर सेट में पढ़ चुके हैं। तो सबसेट कितना बनेगा, पावर सेट में क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे तो डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट है A जिसका एलिमेंट नंबर है n, तो इसके सबसेट बनेंगे 2n। A के 2n नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। तो A क्रॉस B का नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है mn, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, टू द पावर mn, ठीक है।